हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK एजुकेशन पे। आज हम आपके लिए मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। जो भी नए स्टूडेंट भी हो या जिनको मैथ में समस्या हो, ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आप बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे और बहुत से पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पे क्या का 2 पे पावर, ठीक है। 2 पे पावर 2, उस पे पावर है आपका -2, किसके बराबर है ये आपको बताना। तो देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए 2 पे घात क्या, 2 का घात, ठीक है 2 का घात देखिए कितना है, 2 पर -2, माइनस घात जानते हैं, 2 पर पावर -2 का मतलब हम इसको हम कहते हैं 1 पे पावर 2 पे पावर 2, ऐसे होगा। तो इसको हम लिखते हैं कितना, ठीक है, 2 पे पावर, ठीक है, 1/2 पे पावर 2, ठीक है। तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 1/2 पे पावर 2 का मतलब कितना होगा, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 हुआ। फिर 2 पे पावर 1/4, तो जानते हैं जो करनी, ठीक है, ये जो 4 आपका करनी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 2 अंदर में घात कितना 1 है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। और भी आज देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी संख्या पर घात जो होता है वो माइनस, ठीक, इससे अगर मात्र 2 पे पावर -2, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 1/2 पे पावर 2, इसका मतलब 1/2 पे पावर 2 का मतलब कितना, 2 पे पावर 2 का मतलब हम कहेंगे 4 होता है, ठीक है। तो ये 2 पे पावर ये पूरा दिखा कितना है 4 है, ठीक है। 2 पे पावर 1/4 है, 2 पे पावर 1/4, ठीक है। अब इसको हम सजाएंगे जब, तो करनी में अपने आप आ जाएगा 4, ये जो बट्टा होगा इस तरह से बट्टा में घात वो करनी में बाहर आ जाएगा, ठीक है, और जो ऊपर होगा वो अंदर का घात हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। किसी मिश्रण में, ठीक है, किसी मिश्रण में दूध और पानी कितना अनुपात में, देखिए 7:5 के अनुपात में है। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात क्या 7:8 हो जाता, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है, ठीक है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए 7:5 में, ठीक है, 7:5 दोनों में आप x लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया देखिए, दूध और पानी ऊपर में क्या मिल गया और नीचे क्या वाटर है, ठीक है। मिला क्या रहे हैं, मिश्रण में 15 लीटर क्या कह रहे हैं, पानी मिला रहे थे, नीचे में आप जोड़ दीजिए 15, ठीक है। वो क्या चीज़ मिला रहे हैं उसके आधार पर देखिएगा तो क्या होगा आपका आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अब अनुपात देखिए कितना हो गया 7:8। आप आराम से यहाँ सब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप क्या हो जाएगा या, ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए 8 × 56x बराबर 5 × 35x प्लस कितना 15 × 105। अब देखिए 56x में से 35x माइनस हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 21x। 21x बराबर कितना आ गया आपका 105, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए पूछा क्या जा रहा कि नए मिश्रण में पानी कुल कितना होगा, ठीक है। x 5 आया तो पहले देखेंगे 25 लीटर पानी था, अब 25 अब प्लस 15 कितना 40, ठीक है। पहले अगर पूछा जाए दूध कितना था तो 7 × 5 = 35, x का मान निकाल के आप कर सकते हैं। फिर उससे आपको समझा देते हैं कंसेप्ट, उसके बाद सॉल्व खुद से कर लिया कीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट फिर से हम बता रहे हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना है, जब भी इस टाइप का रहे तो 7/5 जो भी अनुपात दिया है उसमें x लगा दीजिए। अब प्लस चीज़ें ध्यान देना क्या मिला रहे हैं, देखिए मिश्रण में पानी मिला रहा है, तो पानी का अनुपात नीचे है तो प्लस कर दीजिए, नीचे वाला में जितना भी मिलाएंगे वो। अब बराबर जो नया अनुपात होगा वहाँ यहाँ से x आप निकाल के हल कर सकते हैं, ठीक है।
एक्स निकल जाएगा तो प्रारंभ में इतना क्या था आपका ना दूध था और इतना पानी था। अब बाद में पानी कितना होगा 15 लीटर और ऐड कर देंगे। इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका 12,000, ठीक है, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तद अनुसार वह राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आसानी से हम बना देंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए कैसे करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका जो भी होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आप जब बनाते हैं ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए 12 क्या करा, 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब इस टाइप वाला गुना निकालना है। ठीक है, अगर मत इस 12,000 को भूल जाते, अगर ये क्वेश्चन कह देता इसी में कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज में, देखिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज है तो कैसे करना आपको ये देखिए। 5 वर्ष में कितना हुआ 2 गुना। ठीक है, 5 वर्ष में कितना होगा आपका 2 गुना। ठीक है, अब देखिए क्या करना, क्या पूछ रहा है 20 वर्षों में कितनी होगी, 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, देखिए कितना गुना हो गया ये 5 चौके 20, समय कितना हो गया 4 गुना हो गया, समय कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो यहाँ पर जो भी आधार है पहले जितना गुना उसका घात कर देंगे, जय गुना होगा उतना 4, तो 2 पे पावर 4 कितना होगा 16 गुनी, कितना हो जाएगा 16 गुनी। अब बताइए 12,000 का 16 गुनी कितनी हो जाएगा, तो 12,000 को हम अगर 16 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,92,000 रुपये। इसका आंसर सही आंसर क्या जाएगा 1,92,000 रुपये। दूसरा तरीका देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। देखिए 5 वर्ष में कितना हो गया 2 गुना। ठीक है, 5 वर्ष में क्या होगा 2 गुना। 10 वर्ष होगा तो 2 दूनी 4 गुना, फिर 15 वर्ष हुआ तो 4 दूनी 8 गुना, फिर 15-20 वर्ष तक जाएंगे तो 8 दूनी 16 गुना हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या आप कंसेप्ट भी बना सकते हैं, तो अलग अलग तरीक़ा से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी जो हम पूछे हैं सेम आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगर ये 12,000 को हम कट करते भूल जाते, ठीक है, 12,000 को हम क्या करते हैं भूल जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा धनराशि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी। तो हम पूछ रहे हैं कि आपका 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। फटाफट आंसर करें अभी तुरंत, आपको बताएं कि कैसे करना है चक्रवृद्धि ब्याज रहे तब। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए हम कैसे बताए थे, आपका 2 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी, 2 वर्ष में हो गया आपका 2 गुनी। ठीक है, कितना वर्ष पूछा 6 वर्ष, 6 वर्ष में कितनी गुनी। अब देखिए समय कितनी गुनी होगी, समय होगा 3 गुना। तो 2 जो भी पहले बोले थे आधा जितना गुना होगा उसका घात कर देंगे जितना गुना होगा, तो 3 गुना हुआ तो 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते चक्रवृद्धि ब्याज रहे तो। ठीक है, साधारण ब्याज भी आएगा, हम आपको कंसेप्ट बताएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका, दूध और पानी के एक मिश्रण में 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में क्या लिए जाने वाले पानी की मात्रा। देखिए सिंपल है, 40 लीटर मिश्रण में 10 लीटर पानी है तो दूध कितना होगा। ठीक है, 10 लीटर का मतलब 4 लीटर, 10% का मतलब 4 लीटर। ठीक है, तो 36 लीटर हो गया क्या ना आपका दूध और 4 लीटर हो गया पानी। अब क्या कह रहा है कि नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। अब देखिए पानी मिला रहे हैं तो नीचे x क्या मिला रहा है, पानी कितना है हमको नहीं पता, नीचे x कर दीजिए। ठीक है, चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बराबर। अब देखिए अब क्या है 20% पानी है तो बताइए दूध कितना परसेंट होगा, कहेंगे दूध 80% होगा, तो 80 दूध अब बट्टा 20 पानी, 20 चौके 80। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या होगा जाएगा आपका 36। ठीक है, देखिए 4 चौके 16 प्लस 4x, या आप यहाँ 4 नंबर 36 कट कर सकते थे। ठीक है, या जैसे भी आपको आसान लगे सॉल्व करना कर सकते हैं। ठीक है,
ये आराम से इसको 4 नामा 36 भी काट लेते हैं तो x प्लस 4 बराबर हो जाता है 9, तो x बराबर हो गया 5। अतः क्या होगा, 5 लीटर पानी मिलाना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप फिर से एक बार आपको कंसेप्ट बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। हर चीज़ें हम सिखाएंगे आज, ठीक है। तो देखिए आपका क्या करना है, जब भी इस तरह से मिश्रण दिया रहे उसमें 2 अलग अलग परसेंटेज दिया रहे, ठीक है, तो सीधा सी चीज़ें आप दोनों निकालेंगे। एक अगर मानते 10% दूध है तो पानी कितना है, 10% पानी है, दूध कितना, 90%, तो 40 का 90% ना, तो 36 दूध और आपका 4 लीटर पानी। क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी नीचे लिखे तो नीचे में कर दीजिए x। अब दे दिया क्या, देखिए नए मिश्रण में 20% पानी रखना है, तो 20% यदि हम पानी रखते हैं तो 80% क्या होगा, आपका दूध होगा, तो 20 चौके 80 ना। उसी तरह से यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 4 नंबर 36 और आराम से निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और चीज़ें 1-2 बार रिवाइज करके बनाइए तो आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आएगा और बनेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पे ये रहा, टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह लगेगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है ए, ठीक है, और बी, ठीक है, देखिए और ठीक है बी है, ठीक है, तो इसको साइड करते हैं, और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए 2 अलग अलग तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। ए कितना दिनों में कर सकता है, ये इसको थोड़ा ए कर सकता है आपका 18 दिनों में, बी कितना में 30 दिनों में, और सी अभी छोड़ देते, ठीक है। पूछ रहा बी और सी जो पूछ रहा वही हम बना लेते, ठीक है। बी प्लस सी मान लेते हैं हम, करता है x दिनों में, ठीक है। यहाँ से एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, आप लोग आराम से कह सकते हैं, देखिए ना, 90x। अब देखिए यहाँ से कुल वर्क आ जाता है 90x, अगर एल भाग देते तो 5x, 3x और 90, ठीक है। आगे हम देखिए क्या करेंगे, क्या कर रहा है, तीनों की क्षमता निकाल लेते। ए की क्षमता कितना निकल गया 5x, ठीक है। बी की क्षमता कितना निकल गया 3x, और बी सी को मिला के कितना निकल गया 90। तो अगर हम सी का क्षमता निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बी प्लस सी वाला में से अगर बी वाला घटा लेंगे क्षमता तो क्या बचेगा, सी का क्षमता, तो 90 माइनस 3x। सी की क्षमता कितना आ गया 90 माइनस 3x। अब देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करता, कौन, ए और बी। तो ए और बी का एक दिन का काम 5-3 8x, तो 9 दिन में कर दिया होगा 9 8 72x, ठीक है, प्लस अब देखिए 4 दिनों में कौन करता है, सी, ठीक है। 4 दिनों में कौन करता है शेष काम को, ठीक है, 4 दिनों में सी करता है। तो सी का देखिए एक दिन का क्षमता कितना है 90 माइनस 3x, 4 दिन में 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 360 x, सॉरी 90, इसमें x नहीं लगा हुआ, ठीक है, 360 और माइनस 3 चौके 12x बराबर कुल काम खत्म। कुल काम कितना था 90x आपका कंप्लीट। तो देखिए 90, ये 72 में से 12 गया तो कितना कहेंगे आप 60, और ये 60 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 60 माइनस हुआ तो कितना हो गया 30x। तो 30x बराबर 360, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 360 में अगर हम 30 से भाग कर दें तो x बराबर 12। तो यानी क्या होगा, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो 12 दिनों में करेगा। कंसेप्ट कुछ नहीं है, हमेशा जो चीज़ कहा जाए उसको मान लेना है। ए बी सी जो भी ना, बी प्लस सी पूछ रहा था, बी प्लस सी आप कर लीजिए आराम से। ए इस तरह से जो काम आप निकालेंगे, जो बीच में आपका एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क आएगा, और उसके बाद क्या करना है आपका, आराम से देखिए
एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम किया था ए और बी। तो ए बी का एक दिन का इधर जो निकालते हैं आप एलसीएम भाग देखिए, वो आपका क्षमता निकलता है। तो एक दिन में उतना काम करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ नए स्टूडेंट है जिनको समझने में दिक्कत होगा वो आप अपना पार्ट कमेंट कर दें कि किस पार्ट का वीडियो चाहिए, उस स्पेशल उस पार्ट का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 में मिली है उसे दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप देखिए क्या करना है। हम नहीं जानते एमपी कितना है। एमपी डिस्काउंट जो मिलता है किस पर मिलता है, डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्केट में जो लिखा हुआ प्राइस होता है अंकित मूल्य उस पर मिलता है, और जो खरीदते हैं सीपी उस पर हमारा या तो प्रॉफिट होता है नहीं तो लॉस होता है। ये चीज़ें तो यहाँ से ऐसे आप निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा, और सीपी से निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। अब देखिए सीधा था एमपी गुने क्या 10% डिस्काउंट दे रहा था 90% ले रहा है, ठीक है, बराबर सीपी गुने सीपी। अब देखिए सीपी यहाँ दिया हुआ, ठीक है, एमपी गुने 90%, ठीक है, बराबर सीपी कितना 900 गुने क्या परसेंट 10% का लाभ ले रहा। तो कितना परसेंट कहेंगे 110%। तो ये प्रतिशत कट जाएगा, 90 दाएँ करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए एमपी कितना आ जाएगा 1100। एमपी कितना आ गया 1100 रुपया, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, इस टाइप का क्वेश्चन चीज़ें याद रखना है। एक सिंपल सा सूत्र एमपी गुने क्या डिस्काउंट जो मिलेगा, ठीक है, डिस्काउंट अगर 10% मिला तो कितना आएगा 90% ना। एमपी थ्रू डिस्काउंट थ्रू निकाल लेना है, और सीपी थ्रू कर निकालेंगे हम ना प्रॉफिट या लॉस थ्रू, ठीक है। तो दोनों तो विक्रय मूल्य निकलता है ना, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आगे से ध्यान रखिएगा कि कैसे बनेगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है। यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो समय से 5 मिनट पूर्व कार्यालय पहुंचता, तो उसके कार्यालय की दूरी कितनी है। अब दूरी देखिए हम मान लेते हैं सिंपल एक्स है। दूरी कितना हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट से हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक्स बट्टा समय कितना ले रहा है, देखिए चाल कैसे है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब अगर सही समय पूछा जाए तो ये 10 मिनट ज़्यादा हो गया तो इसमें 10 घटा लेंगे मिनट, तो ये सही टाइम आ जाएगा, बराबर। उसी तरह से फिर देखिएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता तो 5 मिनट पहले। अब देखिए एक्स बट्टा 5 समय लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। अब क्या कह रहा है ये 5 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, तो मतलब क्या हुआ प्लस 5 मिनट कर देंगे तो सही समय आ जाएगा। यानी 5 मिनट और जोड़ेंगे तो क्या सही समय है ना, 5 मिनट पहले पहुंचा, अगर 5 जोड़ देंगे तो सही टाइम आएगा। तो इस तरह से यहाँ एक समीकरण बनेगा, यहाँ से आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये दोनों याद चीज़ रखेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी हम मिनट को क्या करेंगे घंटा में बदल देंगे। इसको आगे अगर इसको करते हैं तो देखिए इसका आगे का कैसे होगा, ठीक है। तो x बट्टा 4 माइनस एक्स बट्टा 5, एक्स बट्टा 4 माइनस एक्स बट्टा 5 बराबर -10 उधर जाकर +10 यानी 15 मिनट। घंटा में बदलेंगे तो 15 बट्टा 60। अब यहाँ से भी को जोड़ घटाव कर लेंगे तो देखिए 5 के 20, 5x में 4x गया तो x बराबर 15 चौके 60 यानी 1 बट्टा 4 4 पचे 20 यानी x बराबर कितना आ गया 5। x बराबर कितना आ गया 5 किलोमीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, जो भी दूरी होगा, ठीक है, चाल से x दूरी मान लेते हैं, चाल को हम भाग करते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए 10 मिनट देरी से पहुंच रहा, मतलब ये ज़्यादा लगा दिया 10 मिनट, तो 10 घटा लेंगे तो सही समय आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ें समझना आपको। तो ये आपका वास्तविक समय आया। सेम चीज़ें सेकेंड स्थिति में x बटा 5 और 5 मिनट पहले पहुंचा, तो मतलब 5 अगर जोड़ देंगे तो वास्तविक टाइम का। तो चीज़ें खाली एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये घंटा में होनी चाहिए।
तो दोनों मिनट में था, तो इसको इधर करके हम क्या किए, दोनों को घंटा में बदल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, आपका क्या स्क्रीन पे है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपये तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का आपको बेस्ट कंसेप्ट हम बताते हैं कैसे आपको निकालना है। देखिए 5 वर्ष और 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष, ठीक है, दो स्थिति इस टाइप में दिया हुआ, तो आप समझिए कितना वर्ष का डिफरेंट हो रहा है, 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में ब्याज का कितना डिफरेंस है, तो देखेंगे तो 12,005 में से 9800 रुपये घटा लेंगे, तो ब्याज का आप डिफरेंट करेंगे मात्र 2205। और साधारण ब्याज क्या है कि हर समय समान रहता है, साधारण ब्याज हर समय समान रहता, तो 3 वर्ष में हुआ 2205, 1 वर्ष में कितना हुआ, तो हम भाग कर देंगे। देखिए 3 सते 21, 1 वर्ष का ब्याज निकाल देते, 3 सते 21 और फिर 1 0 3 तिया 9 3 5 15, 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला। आप देखिए चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला, 735 निकला। ऐसे निकालना आप समझ में आ गया कि कैसे करना है इस टाइप का। अब देखिए क्या करना, मूलधन निकाले या दर निकाले, ठीक है, वो कैसे आपको करना है। ठीक है, मूलधन या दर जब निकालने के लिए कहे तो पहले मूलधन निकालते हैं तब दर, ठीक है। तो शुरुआत में कितना, 5 वर्ष का दिया तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक है, तो 1 वर्ष का 735 रुपया, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 25 25, 3 5 15 और 2 17 और 7 21, सॉरी 5 से करें 7 35 से 3600, तो 9800 रुपया जो मिला है उसमें उसका 3675 रुपया ब्याज भी है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, तो 9800 में से 3675 घटा लेंगे तो ब्याज क्या आएगा, मूलधन आ जाएगा, तो मूलधन 6125, मूलधन कितना आया 6125। मूलधन कैसे निकाला जाएगा, चीज़ें आपको समझ में आया। सबसे पहले करना क्या, सबसे पहले जो वर्ष का डिफरेंट दिया रहेगा उतना वर्ष में ब्याज निकाल लेते हैं, उसके बाद 1 वर्ष का तो ब्याज आराम से आप निकाल लीजिएगा, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया, तो स्टार्टिंग में जितना वर्ष दिया रहेगा उतना वर्ष का ब्याज निकाल लेना। स्टार्टिंग में कितना 5 वर्ष बोला था, तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं 3675, तो 9800 रुपये में ये मिला हुआ है 3675, ठीक है, तो वो निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा मूलधन। मूलधन कितना होगा 6125। आशा कि मूलधन निकालना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं ना, 2 चीज़ याद रखते हैं, ब्याज कितना निकला 725 1 वर्ष का और मूलधन निकला 6125। अब दर कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए अब जानते हैं SI बराबर क्या होता है, सारा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। तो मूलधन कितना निकला, SI कितना निकला आपका 735 1 वर्ष का, ठीक है, मूलधन 6100, ठीक है, मूलधन 6100 आपका 25 था, गुने 1 वर्ष के लिए गुने टाइम दर पता नहीं है बट्टा 100, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आपका 25 से काटेंगे तो देखिए 25 दूनी आपका आ जाएगा 50, 11 25 चौके, ठीक है, 25 चौके 100, ठीक है, तो आपका फिर आ जाएगा 25 5 125, ठीक है। अब देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौके, ठीक है, ये देखिए आपका 24 दिया 3 बार बन जाएगा, 3 ही हो गया 3, तो R बराबर हो गया 4 तिया 12%। R का मान कितना आ गया 12%, ऑप्शन डी। चीज़ें आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट आपका और भी क्वेश्चन बताते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखिए क्या कह रहा है, इस तरह से जब इन्फिनिटी बोर्ड, ठीक है, धनात्मक मान पूछा जाए, ठीक है, क्या धनात्मक मान, ठीक है, आप आराम से कंसेप्ट नहीं, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए कितना है आपका 6, तो 6 का ऐसा खंड कीजिए जिसका अंतर 1 हो। 6 का ऐसा खंड करना जिसका अंतर क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो आराम से आप कहेंगे 3 और 2, 3 और 2। अब इस सब में देखिए क्या है, प्लस बार बार है, तो ज़्यादा वाला प्लस, कम वाला माइनस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, +3। धनात्मक मान क्या हो गया, +3। ऐसे भी आपका यही मान लिखना है, ठीक है, ये ऐसे होता दोनों, लेकिन ये आपका इसका मान आ जाएगा, धनात्मक मान यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका देखिए, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे, ठीक है, उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अनंत 12, कितना 12, अनंत 12, सेम चीज़ है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे, √30 -√30 ऐसे करके अनंत 12 है, तो बताएंगे इसका धनात्मक मान क्या होगा। फटाफट आप लोग आंसर अपना कमेंट कीजिए, फटाफट आंसर करेंगे। देखिए आपका क्या करना है, 30 का 2 ऐसा खंड जिसका अंतर 1 होगा, तो आप आराम से कह सकते हैं 1 5 होगा, 1 6 होगा। तो यहाँ माइनस का समय चिन्ह दिया, तो ज़्यादा वाला माइनस कर दीजिए, कम वाला प्लस कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, +5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी 24 दिनों में करते हैं, और सी और ए 20 दिनों में पूरा करते हैं। वे सभी एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद ए और बी कार्य को छोड़ देते हैं। शेष काम समाप्त करने के लिए सी को कितना और दिन लगेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। अब देखिए, हाँ, a + b कितना दिया है, a + b देने हैं आपका 20, ठीक है, b + c देने हैं 24, ठीक है, सॉरी a + b 30 है, और c + a दिया हुआ कितना 20। तीनों का एलसीएम ले दें तो 120, 30 चौके 120, 24 पचे 120, और 20 छक्के 120। ये आपका एक दिन का संयुक्त क्षमता आ जाता है। तो एक दिन में तीनों मिलके देखिए कितना काम करता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तीनों एक दिन की हम बात करेंगे, ठीक है, तो 4 5 9 6 6 5 11 4 15, ठीक है, ये तीनों का दो को मिला के, ठीक है, a + b + c, ठीक है, तो 2 मिला के ना एक दिन का इनका काम हो जाएगा 15/2। एक दिन का काम कितना हो गया, 15/2। किसका हुआ एक दिन का काम, तो a + b + c। 2 बट्टा कहाँ से है, ये सबको आप जब जोड़िएगा 2 बार सब आएगा, इसलिए तीनों का एक दिन का काम हो गया 15/2, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहे थे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, मार्कर थोड़ा बदल देते हैं रंग के लिए। क्या करता है, 12 दिन तक एक साथ तीनों काम करता है। तो एक बात सिंपल सोचिए, 15/2 × 12, तो 2 छक्के 12, 15 छक्के 90, 90 काम कर दिया। तीनों मिलके कितना काम कर दिया, 90 काम कर दिया, ठीक है। 90 काम कर दिया तो बचा कितना काम, 120 में 30 काम ही तो बचा है। 30 काम को करेगा अब कौन, ठीक है, करेगा कौन, सी करेगा। तो सी अकेले क्षमता कैसे निकालेंगे, सी का अकेले का क्षमता कैसे निकालेंगे, तो तीनों का जो क्षमता निकला एक दिन का, उसमें से ए और बी का क्षमता घटा लेंगे। तीनों का कितना निकला, 15/2, उसमें से 4 a + b का क्षमता 4 घटा लेंगे, तो जगह 7/2, कितना हो गया, 7/2। काम बचा हुआ कितना है, 30 है, तो 30 आप उसको भाग कर देंगे 7/2, 2 प्लेट के ऊपर चल जाएगा, तो 60/7 कितना आ जाएगा, 60/7, यानी कितना 8.4/7 दिन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क का एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ला दिया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए औसत का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो बार बार बहुत ज़्यादा जोड़ने से अच्छा, देखिए औसत को हम बेस्ट आपका तरीका बताते हैं कि कैसे आप
औसत संबंधी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते इस सब के बीच में देखिए गायत्री औसत कैसे निकलता है, सबको जोड़ के आप जितना संख्या उतना से भाग कर सकते हैं। ज़्यादा जब जोड़ने में दिक्कत होगा दूसरा तरीका होता है, लेकिन यहाँ आसान क्वेश्चन है तो आप जोड़ के भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, मान लेते इसी सब में से किसी को औसत मान लेते। ठीक है, इसी सब में से किसी को हम औसत मान लेते। बीच में जैसे देखिए 53 है, 53 को मान लेते औसत है, काल्पनिक औसत। ठीक है, मान लेते हैं 53 क्या इसका औसत है। 53 में से देखिए ये 27 कम है, 53 से कितने कम है, 27 कम है। 16 आपका देखिए कितने कम है, 16 आपका नहीं 37 कम है। ठीक है, 80 कितना कम है, तो 80 कम नहीं है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा आपका 27 ज़्यादा है। ठीक है, और 25 कितना कम है, 25 आप देखेंगे तो 28 कम है। तो ये सबको जोड़िए आप, -27 + 27 खत्म, तो -37 और -28 तो कितना, माइनस में आप कहेंगे 65, माइनस में क्या कहेंगे 65 आया। क्या वो अंक था 5 को, तो 5 से भाग कर दीजिए, तो माइनस में 13 जो आया, आप मान के चले थे कल्पना करके औसत, उसमें से -13 कर दीजिए, हो गया आपका 40। सही आंसर कितना हो जाएगा 40। ये कहाँ पर काम आएगा इस टाइप का टेक्निक, जहाँ बहुत बड़ा जोड़ हो, बड़ा संख्या हो, उस टाइप में। जैसे आपका देखिए इस टाइप का रहेगा तो बेहतरीन ये आपका काम करता है। 144, 148, 149, 155, 160, 157, 172, ठीक है 178, इस टाइप का क्वेश्चन में ये इस टेक्निक थोड़ा आसानी से काम आ जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी पेन को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 3 रुपये अधिक दर बेचा होता तो उसे 18% लाभ होता। इस पेन पर 28% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको देख लेते हैं फटाफट। देखिए सीधा सा समझना है। ठीक है, 12% लाभ का मतलब 112%, 12% लाभ का मतलब 112%, और 3 रुपये अधिक कर देंगे तो 18% लाभ होगा, मतलब 118%। ये तो हुआ बेस्ट आंसर भी है। तो 6% का मतलब कितना हुआ, देखिए 6% का मतलब हम कहेंगे कितना हुआ, 3 हुआ। तो 1% का कितना हो गया, 1% का आप कहेंगे 1/2 होगा, 3 को 6 से भाग कर देंगे तो 100% कितना आ गया, 100% आ जाएगा आधा, नहीं 50 आ गया। 100% कितना हो गया, 50 आ गया। ठीक है, तो यानी 50 उसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। अब क्या करा, 28% लाभ लेने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, तो 50 का 28% निकाल देंगे, 28/100, 50 दूनी 100, 2 से करेंगे 14। ठीक है, यानी 14 रुपया अधिक में, 50 और 14 कितना 64 रुपया में कितना आ जाएगा, 64 रुपये में। करना क्या, बेस्ट कंसेप्ट यही कहता है। एक अगर मानते सीधा देखिए 12% लाभ पे बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं 112%, कितना 112%, और 18% लाभ पे बेच रहे हैं तो 118%। डिफरेंट क्या हुआ 6%। क्रय मूल्य मान लिए x है, उसका 6% बराबर कितना का डिफरेंट, 3 का डिफरेंट, तो 6/100 कर देंगे तो 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, अब 2 50, ये x बट्टा हो जाके ऊपर चल जाएगा, x बराबर 50 क्रय मूल्य आ जाएगा। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका लाभ हानि परसेंट कहेगा वहाँ से भी क्रय मूल्य आराम से निकाल सकते हैं। 28% लाभ का, तो लाभ भी हम निकालते हैं 28% निकालते हैं। ठीक है, तो 50 का 28% निकाल लिए, 28/100 तो कितना है 14 आया, तो 14 जोड़ देंगे, 14 लाभ ले रहा तो यानी कितना 64 होगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान देना है आपको। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 2 बिंदुओं एवं को क्या 2:3 में करता है। ये देखिए आपका ना विभाजन सूत्र, इसको कैसे करना वो आपका क्वेश्चन का सूत्र हम बता देते हैं। देखिए पहला ऑप्शन तीनों का क्या अलग अलग है। ठीक है, सॉरी पहला ऑप्शन तो मिल रहा, दूसरा ऑप्शन देखिए आपका 2 अलग अलग। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x निकालने के लिए ये होगा। तो देखिए क्या आपका x1 क्या m1 कितना, पहला अनुपात को हम कहेंगे 2 गुने x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है, m2 आप कहेंगे 3 है, गुने x1 का मान -1 बटा 2 + 3। तो देखिए 4 दूनी 8 में से 3 गया तो कितना
5, 5/5 तो कितना आ गया ऑप्शन 1। एक्स का मान कितना आया, 1 आया, एक्स का मान 1। देखिए ऑप्शन 2 है एक्स का 1, तो हम अब वाई भी निकालेंगे, ठीक है। तो वाई के लिए सेम चीज़ है, वाई बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, विभाजन सूत्र इसको हम कहते हैं। तो देखिए m1 2 गुने y2 -3 प्लस 3 गुने y1 7 बटे 2 प्लस 3, तो आप कहेंगे -6 प्लस 7 बट्टा 5 यानी कितना 15/5, तो अर्थात 3, तो आ जाएगा 1 3, x का मान 1 y का मान 3, ये आपका ठीक है। अगर इसी में दूरी सूत्र पूछा जाता है इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र हम क्या जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस पर लिख देंगे √, देखिए x2 4 में से माइनस एक करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 तो -10 का स्क्वायर बराबर, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और प्लस -10 का स्क्वायर 100, तो √125 यानी 5√5, ये दूरी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए आपका क्या है, नया क्वेश्चन आपका हम बात करेंगे। हाँ, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत। बेस्ट कंसेप्ट देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है, उल्टा कर दीजिए, इससे पता लग जाएगा, ठीक है। 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 12 पेन का क्रय मूल्य है, 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको दो तरीका से हम बता रहे हैं। पहले डायरेक्ट आप कर दीजिए, जिसमें विक्रय मूल्य लगा उसको क्रय मूल्य मान लीजिए, जिसमें क्रय मूल्य है तो विक्रय। तो 8 हो गया CP, खरीदे कितने में 8 में, बेच कितने में दिए 12 में, तो कितना लाभ होगा, आप कहेंगे लाभ कितना होगा, प्रॉफिट जो होगा वो होगा 4 का। तो 4 का जो प्रॉफिट होगा लाभ बट्टे कितना पर होगा, पूंजी कितना लगाया उसी पर, पूंजी लगाया 8 गुने 100, तो आप आराम से 4 दूनी 8 और 2 से कर देंगे 50, ठीक है। तो कितना हो गया 50% उसका। दूसरा तरीका क्या था, 12 पेनों का क्रय मूल्य, ठीक है, तो 12 गुने क्रय मूल्य, ठीक है, 12 गुने क्रय मूल्य बराबर क्या 8 पेनों के विक्रय मूल्य, 8 गुने विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आइए बट्टा कर देते इधर विक्रय मूल्य बराबर 8/12, ठीक है। इसको अनुपात में काट भी सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए क्रय मूल्य कितना आया 2, ऊपर वाला क्रय मूल्य 2, नीचे वाला विक्रय मूल्य 3, तो 2 में खरीदा 3 में बेचा, तो आप क्या कहेंगे 2 में खरीदने पर 3 में बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा 1, तो 1 बट्टा खरीदा कितने में 2 गुने 100, तो 2 से कर देंगे 50, तो 50% आ जाएगा। ये आपका एक तरीका है क्वेश्चन बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे और आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, बहुत स्टूडेंट इसको भारी समझ लेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही चीज़ें अगर दो तरीका आपका, एक सूत्र याद है तो डायरेक्ट आपका तो 1/1 + tan स्क्वायर जो होता है वो sec स्क्वायर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1 + cot स्क्वायर होता है, cot स्क्वायर होता है, तो नीचे में sec स्क्वायर ऊपर में जाके हो जाएगा cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस नीचे में cosec स्क्वायर ऊपर में जाके sin स्क्वायर, क्योंकि sin का व्युत्क्रम बता, तो उस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, इसका आंसर आसानी से। अब जिन स्टूडेंट को सूत्र नहीं याद होगा, उनको समस्या होगी, तो उनके लिए दूसरा तरीका क्या है कि आप आराम से इसमें कोई आसान सा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा बराबर जब हम 45 डिग्री रख देते हैं, थीटा कितना 45 डिग्री, तो देखिए क्या होगा 1/1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1, अब प्लस उसी तरह 1 प्लस cot 45 का मान भी 1 होता है, तो 1/2 अब प्लस 1/2 मतलब 2/2, कट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे अच्छा लगे आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत ही, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम बनाएंगे नहीं, ऑप्शन से इसको हल करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बनाएंगे नहीं, ऑप्शन से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का दुगुना,
तो देखिए दहाई वाला जो है इकाई का क्या है, दुगुना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 सही है, 2 दूनी 4 सही है, 4 दूनी 8 ये आपका ऑप्शन गलत, 4 दूनी 8 ये सही है, ठीक है। तो अभी तक आपका ना 3 ऑप्शन संभव दिख रहा है। हम कंसेप्ट से इसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, ऑप्शन से बनाएंगे। अब देखिए इस संख्या और मूल संख्या को अंकों को व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या का योगफल 99 आएगा। अब देखिए 63 उल्टा करेंगे 36 तो 99 तो यही आएगा, तो ऑप्शन यही आंसर। अगर इसका देखेंगे तो 42 और 24 उल्टा तो कितना आ जाएगा 66। इसका 84 और 48 तो देखें 8 4 12 और 4 12 13 132 आ जाएगा। तो इसको हम बनाएंगे नहीं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, हाँ, कभी आपको दे देगा 2 अंकों की संख्या का अंकों का योगफल। मान लेते आप एक ऑप्शन देखे पूछ रहे हैं, अगर मत एक देते हैं आपका एक अथी दे देते हैं सब कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। दूसरा शर्त भूल जाते हैं, ठीक है, पहला शर्त के अनुसार हम चेक करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 10 है, तो बताइए 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा संभव है। 4 ऑप्शन में से आंसर बताना कौन सा हो सकता है। तो आप लोग आराम से कहेंगे ये 4 3 7 ही है, ये तो होगा नहीं। 8 2 10 ये अभी 100% मत कहिए, जब तक 3 ऑप्शन को हम देख नहीं लेते, ये हो सकता है, ठीक है। अब 8 4 देखेंगे 12 ये नहीं हो सकता, 4 3 7 ये भी नहीं हो सकता। तो 100% आंसर अगला कंसेप्ट कुछ भी हो तो यही हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है, कोई हम मेथड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में समय जल्दी में बनाना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि क्वेश्चन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखिए आपका एक क्वेश्चन आज बताए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन मिला जुलता हुआ है। एक विक्रेता अपने समान लागत पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या है। अभी कुछ नहीं करना, मैथ को यूज नहीं करेंगे, हम सीधा सा समझ लेते हैं कि क्या खरीदा कितना। देखिए वो खरीदा है 100 में, खरीदा कितना में 100 में, और वो क्या क्या देखिए लिख दिया कितना 20% अधिक लिख दिया, मतलब 120 लिख दिया, ठीक है। अब वह उस पर कुछ छूट देता है, हमको छूट पता अभी नहीं है, ठीक है, और 8% का लाभ कमा रहा है। जो एसपी किया है, बेचा है, अभी भी कितना 8% का लाभ, तब 100 है तो 108 में बेचा है, ठीक है। अब डिस्काउंट देखेंगे, डिस्काउंट किस पे मिलता है। डिस्काउंट आपका जो मार्क प्राइस होता है, लिखा हुआ जो प्राइस होता है उस पर मिलता है, ठीक है। तो देखिए आपका 120 से में लिखा हुआ था, बेचा कितना 108 में, तो डिस्काउंट दिया कितना 12, कितना पर डिस्काउंट 12 दिया है तो 120 पर गुने 100। आप आराम से कर दीजिए, 12 दहें और 10 दहें 100, तो नहीं 10%। क्या बहुत ही मस्त, कोई यहाँ पर कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं यूज करना, सिंपल ये सोचना आपको बनाना। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगा। तो फटाफट देखिए इसको कैसे बनाना है। अगर हाथ मिलाने की हम बात करेंगे, 2 टाइप का यहाँ पर होगा, एक हाथ मिलाने वाला होगा और एक पुरस्कार देने वाला होगा, ठीक है, एक पुरस्कार देने वाला होगा। तो देखिए हाथ मिलाने वाला में क्या करना है, n × n-1 बट्टे 2 कर देना है, और पुरस्कार वाला जब रहेगा तो बट्टा 2 नहीं करेंगे, क्योंकि पुरस्कार एक ये लेगा और एक देगा, 2 बार हो जाएगा एक व्यक्ति में, इसलिए इससे दुगुना आ जाता है। हाथ मिलाने में एक बार ही होगा। तो हाथ मिलाने की कुल संख्या पूछ रहा है, तो कितने व्यक्ति थे, 9 मेहमान आए, तो 9 गुने 9 से 1 कम 8 बट्टे 2, 9 2 चौके 8, तो 9 चौके 36। तो कितना हाथ मिलाया गया, 36 मिलाया गया हाथ। ये पुरस्कार होता तो 36 दूनी 72, तो हम बट्टा में 2 नहीं करते पुरस्कार के लिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका इसी पर संबंधित हम पूछ रहे हैं। तो बताइए कि किसी पार्टी में 10 व्यक्ति, ठीक है, 10 व्यक्ति अगर है तो कितने उपहार दिए जाएंगे। ये आपका आंसर अपना अपना फटाफट इसको कमेंट कर दीजिएगा आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन होगा 10 व्यक्ति अगर किसी पार्टी में एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कितना उपहार दिया गया, ये इसको आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। इसी तरह से 2 बार और 10 लीटर मिश्रण को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है, तो अंत में कितना दूध बचेगा। ये बहुत ही आसान सा चीज़ है, आपको कैसे बनाना वो चीज़ें समझिए। कुल कितना, ठीक है, शेष जो बचेगा अंतिम में, स्टार्टिंग में जो होगा वो बचेगा, शेष जो बचा वो कितना, ठीक है, कुल कितना देखिए 50, ठीक है। गुना क्या करना है, 50 था तो 50 माइनस एक बार में कितना उलट फेर कर रहे हैं 10, तो 10 अब बट्टा कुल कितना 50, और इस पे घात आपको लेना कितना, ये प्रक्रिया आप देखिएगा कुल कितनी बार हो रहा है। तो इसी तरह से 2 और बार कह रहा है, तो मतलब कुल मिला के देखेंगे तो 3 बार, ठीक है। तो 3 घात इसको कर देंगे। तो इसके बाद अब देखिएगा बहुत ही आसान है। तो 50 गुने ये 40/50 हुआ, तो 4 हम 5 कह सकते हैं। तो 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5, 5 दाएँ 50, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 4 चौके 16, चौके 64, ठीक है। फिर से काटे 2, तो 2 5 10, 4 चौके 16 चौके 64 दूनी 132/5, अर्थात हो गया आपका, देखेंगे तो 5 दूनी 10, अब 5 छके 30, 4 नहीं 26.4 कितना बचा है, कितना दूध बचा है 26.4। समझ में आ गया कैसे करना है। जो आपका पानी पूछा जाता तो 50 में से 26.4 घटा दीजिए तो कितना निकलेगा 23, सॉरी आपका वो जो था 64 दूनी 128 होता, ठीक है। क्या होता 64 दूनी 128 ही होता, ठीक है। तो 64 दूनी 128 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 128 और 5 दूनी 10, 25 25 नहीं 25.6 कितना आ गया 25.6 आ गया, दूध बच गया, ठीक है। यही पानी पूछा जाता तो 50 में से 25.6 घटा लेते तो हो जाता 24.4, कितना 24.4। ये कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे बनेगा, कैसे करना है आपको, कुल ले लेना हमेशा, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे स्टार्टिंग में लेना, क्या स्टार्टिंग में लीजिएगा कुल कितना था 50, गुना क्या करना वो चीज़ें समझिए, कुल माइनस एक बार में जितना लीटर विस्थापित करेंगे वो, अब बट्टा 100 नहीं, कुल जो है वो गुने इस पर घात कितना, कुल प्रक्रिया जितना बार होगा उतना इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत टाइप के क्वेश्चन आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना, अगर ये चीज़ अनंत बार हो, ठीक है, गुना में देखिए क्या जोड़ घटा हम आपको सिखा दिए, और ये गुना में जब अनंत बार है तो जो रूट में है वही उसका आंसर होगा। तो रूट में कितना 2 है तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन रूट जब फिक्स हो संख्या तब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना, अगर ये मानते अनंत बार नहीं होता 4 बार ही होता तो 2 पे पावर आपको क्या लेना है, ठीक है। 2 पे पावर लीजिएगा 1 माइनस 1 बट्टा, ठीक है, 1 माइनस 1 बट्टा क्या को कितना रूट है 4 है तो 2 का घात 4, ये हमेशा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो भी रूट में रहेगा वो आएगा, ठीक है। यदि लिमिट में रहेगा तब, अनलिमिटेड जैसे रहा तो नहीं, तो आराम से आप कहेंगे 2 पावर कितना दिखे 16, ये कितना आ गया 16 का 16 से गया तो 15/16, ठीक है, 15/16 अगर 4 बार होता तो। नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन को देखेंगे।
अब ये MDH वाला, ठीक है, MDH वाला जो आपको सूत्र बार बार हम बताते हैं वो देखिए, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 21 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर पाएगी, जबकि 3 औरतें 2 आदमियों के बराबर है। तो देखिए MDH, ये याद रखिएगा, MDH बटा WR, सब में 1 लगा दीजिए, फिर MDH बटा WR, ये सब में 2 लगा दीजिए। तो कैसे करना वो देखते हैं। 15 मेन गुने 8 घंटे बटे 21 दिन, ठीक है, 21, ठीक है, बराबर 21 औरतें। देखिए इधर मेन है, इधर ओमेन है, तो ऐसे तो कम नहीं चलेगा, दोनों को एक चीज़ करना पड़ेगा। अब क्या कहा, देखिए 3 औरतें, 3 औरतें का मतलब कितना, 2 गो मेन, 3 औरत का मतलब 2 गो मेन। तो हम कह सकते हैं 3 सते 21 औरत, तो 2 सते 14 मेन, ठीक है, यहाँ से निकल गया ना। 21 औरत का मतलब 3 औरत का मतलब 2 मेन, तो 3 सते 21 औरत जब देने आए तो 2 सते 14 मेन होगा, ठीक है। 14 मेन के लिए हम देख लेते, तो 14 मेन कितना ना, प्रतिदिन देखिए 6 घंटा काम करता है, नहीं पता कितना दिन लगेगा, तो क्वेश्चन डाल दीजिए, ठीक है। तो आराम से 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, 30 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बेईमान फल विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पे बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के वाट के स्थान पर 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जो कि उनका ना गलती हो जाता है, ठीक है, आसानी से कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना, आप ये गलती नहीं करेंगे। तो आप देखिए 1 केजी के बदला 800 ग्राम दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना ले रहा है बेईमानी करके, 200 ग्राम, तो इसका प्रॉफिट हो गया। बट्टा उसका पूंजी तो 1 केजी का नहीं लग रहा। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती कर देते कि बट्टा में 1000 ग्राम देते, उनका पूंजी लगता कितना है, 800 ग्राम ही तो वो दे रहा है। तो 800 ग्राम गुने 100, 2 चौके 8, 2 4 से करेंगे तो 25, कितना आ गया, 25%, क्या हो जाएगा, 25% उसका लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, फटाफट पहले इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। अगर कोई दुकानदार 1 केजी के बदला 750 ग्राम देता है, तो बताना है उसका कितना लाभ प्रतिशत है। 1 केजी की जगह वो देता है कितना, 750 ग्राम, तो यहाँ से उसका लाभ प्रतिशत बताना क्या होगा। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कितने धन पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये होगा। तो आराम से देखिए, बेस्ट आपका एक ट्रिक होता है ना, कि कितने धन पे 5%, तो डी बराबर जो 2 वर्ष के लिए होता है, डिफरेंट जो होता है 2 वर्ष का, PR² अब बट्टा 100 का स्क्वायर के बराबर होता है। जब अंतर दिया हो, मूलधन और दर तीनों में से कोई 2 चीज़ें दिया हो 2 वर्ष के लिए, तो आप आराम से ये सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो वही सूत्र हम यूज करेंगे। देखिए आपका 15, डिफरेंट कितना, 15 बराबर, मूलधन हमको पता नहीं है, P गुने दर कितना है, तो आप 5%, ठीक है, तो 5 गुने 5, 2 बार 5 आ जाएगा, बट्टा 100 गुने 100, ठीक है। तो देखिए 15 बराबर P गुने 5 गुने 5 बट्टा 100 गुने 100, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 20, ठीक है, 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, तो 20 सके 20 तिया 60, 20 तिया कितना आ गया, 60, और 2 और 0 नहीं, कितना आ गया, 6000 रुपये। मूलधन कितना हो गया, 6000 रुपया हो गया। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंट, डी बराबर सूत्र क्या होता है, PR² बट्टा 100 स्क्वायर। इस सूत्र को आप हमेशा याद रखिए, और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे तो इसको एकदम धमाल मचा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल
समान होता है। अगर इस टाइप क्वेश्चन आप बनाने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसका हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाना है। तो जब बराबर शेष बचने की बात आए तो आराम से आप क्या कीजिए, अंतर निकाला कीजिए, ठीक है। अंतर हम निकालेंगे। देखिए 903 और 2003, अंतर आप कहेंगे 1100 का। अंतर कितना है? 1100 का, ठीक है। उसी तरह 2003 और 1673, इसका अंतर कितना है? 2003 और 1673 की हम बात करेंगे, कितना हो जाएगा? तो देखिए आराम से 2003 में से अगर 1673 घटाते हैं तो इसको आप फटाफट घटा लेंगे। 2000, देखिए 3 में से 3 गए तो 0, ठीक है। 3 में से 3 गए 0, और 200 में से 167 गया तो हम कहेंगे कितना बचेगा आपका? मात्र 33। 200 में से 167 कितना बचा? 33 बचा। तो आप देखेंगे 330, और 903 और 1673 का अंतर देखेंगे तो 1600 से 900 हो गया तो 770, ठीक है। तो इनका अगर हम पूछा जाए तो शेषफल पूछा जाए कि प्रत्येक स्थिति में क्या होगा। तो देखिए जो आप निकाले तीन अंतर क्या क्या निकाले थे हम? 1100, 330 और 770। इसमें आप देखेंगे 110 कॉमन जा रहा है। 110 में से अगर निकालते हैं तो 10, फिर 3 और फिर 7। इन दोनों में तीनों में देखिए कोई कॉमन है, मतलब वो बड़ी संख्या जो x था वो कौन था? 110। बड़ी संख्या जो x था वो कौन था? 110। अगर पूछा जा रहा है शेषफल, पूछा जा रहा है, वो बड़ी संख्या नहीं पूछ रहा है शेषफल। तो शेषफल क्या करेंगे? 110 से किसी एक में भाग कर दीजिए, आप निकाल लेते हैं। 110 903, 11 अठे 88, यानी कितना आ गया? 23। शेषफल कितना आ गया? 23। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है। चीज़ें समझना। मौसों कैसे निकालेंगे? जब अंतर समान दिया रहेगा शेष, तो प्रत्येक स्थिति में ना शेषफल समान मिलेगा, तो आप आराम से तीनों का अंतर का मौसो निकाल सकते हैं। अगर वही x पूछा जाता, x ऑप्शन पूछा जाता तो ऑप्शन से ही इसका तीनों का मौसो फिर ना निकाल के किसी एक चीज़ का खंड करते उससे आपको पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। ये क्वेश्चन आज हो चुका था, पुनः आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या दिया हुआ है जिसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा जा रहा है, वो बताना, ठीक है। एक सीधा सा समझिए, जितना दिख रहा है 8 को अंक दिख रहा है, 8 का आधा 4, यानी उसमें कितना होगा? उसके वर्गमूल में 4 अंक होगा। अब सीधा सा समझिए, यदि 1 और 2 अंक का कोई संख्या है उसके वर्गमूल में 1 अंक होगा। 3 4 अंकों की कोई संख्या है उसके वर्गमूल में 2 अंक होगा। 5 6 अंकों की कोई संख्या है उसके वर्गमूल में 3 अंक होगा। 6 7 अंकों की कोई 7 और 8 अंकों की कोई वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल में 4 अंक होगा। इसी तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं, इसी में एक चीज़ आप कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि वर्गमूल में पूछा जाता है इकाई अंक, ठीक है। अगर मान लेते हैं नहीं, किन्हीं को समझ में आ रहा, किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा कौन सा इकाई अंक होगा या नहीं होगा, तो 10 तक का वर्ग निकालिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का, ठीक है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ आपको बताएंगे जो माइंड में अच्छी तरह बैठा लीजिए। जब भी वर्ग संख्या की हम बात करते हैं, देखिए वो डिलीट हो गया आपका, क्या वर्ग संख्या की जब भी बात करते हैं तो आपका क्या होगा ना, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 इकाई अंक का अगर हम बात करते हैं इकाई अंक, तो देखिए इकाई अंक क्या कहेंगे? 1 आ गया, क्या कहीं 2 आया है? कहीं देखिए किसी का इकाई अंक 2, तो 2 अंक इकाई में नहीं होगा। क्या 3 कहीं आया है इकाई में? नहीं है।
3 भी नहीं होगा, ठीक है। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 7 नहीं आएगा और फिर 8 नहीं आएगा। ये चीज़ें कभी भी वर्गमूल में नहीं, सॉरी, वर्ग संख्या अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसके इकाई में ये 4 अंक नहीं होगा, ना ही 2, ना ही 3, ना ही 7, ना ही 8। यदि 0 होता है तो जोड़ा में 0 होगा तब वर्ग संख्या में 0 हो सकता है, नहीं तो सिंगल 0 या न विषम 0 नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ आपको यहाँ इकाई समझ गए। अब दूसरा चीज़ है, देखिए अंकों का योग क्या होता है। जब भी वर्ग संख्या आप पढ़िएगा अंकों का योग देखिए 1, 4, 9, 7, फिर 5, 2, 7, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13 में फिर 3 1 जोड़ेंगे तो 4, 6, 4, 10, 10 का फिर जोड़ेंगे तो 1 0 1, 8 1 9 और फिर 10। आपको हम कुछ नहीं कहते हैं, केवल 4 तक याद रखिए। 1 का योगफल 1, 2 वाला का 4 4, 3 वाला का 9 का 9 और 4 वाला 16। तो जब भी आप पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ते हैं तो अंकों का योग याद रखिएगा। जितना भी उसमें अंक होगा उसका योगफल या तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 7 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा अंकों का योगफल। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरा चीज़, अगर दहाई तक देखते हैं तो 25 तक का जो हम वर्ग संख्या पढ़ते हैं उसी का जो दहाई होता है वहीं का दहाई तक हो सकता है। ये चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा कि इकाई अंक क्या होगा और अंकों का योग क्या होगा, ये आपको बता दिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हम जो पूछ रहे हैं वो आप बता सकते हैं। हम ये नहीं पूछेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, सिर्फ हम पूछेंगे है या नहीं। वो बाद भी 2 चीज़ें नियम पे आपको जांच करके बताना है। 2 3 4 5 क्या अब ये नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या वास्तव में यह नहीं है, लेकिन जो हम 2 नियम बताएं उस नियम पे देख के बताएंगे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 2 नियम जो हम बताएं उसके आधार पे आपको बताना है। तो देखिए अंक इकाई में 5 हो सकता है, लेकिन इकाई में 5 के साथ याद रखिएगा आगे 2 होना चाहिए। बट यहाँ हम उस 2 अंक का नहीं बताए थे, इकाई का बताए थे, तो ये संभव कर लेते हैं। दूसरा बताए थे अंकों का योगफल कितना होना चाहिए। कोई पता है अंकों का योगफल कितना होना चाहिए। 1 4 7 9, 1 4 7 9, ठीक है, यही इसका अंकों का योगफल होना चाहिए। तो देखिए क्या 5 4 9 3 12 2 14, 14 का मतलब 1 4, 1 4 मतलब 5। क्या 5 अंकों का योगफल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 16 है तो लड़कों की संख्या क्या है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान से बनेगा। यदि आप औसत के चक्कर में पढ़ेंगे तो वहाँ से हम मिश्रण पे बनाएंगे। जब भी देखिए आपका दिया हुआ 2 बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, लड़कों की औसत कितना है 26 और लड़की का 19। कुल का औसत क्या 22। कुल वाला औसत आप डालिए बीच में, ठीक है, अंतर यहाँ डालते हैं, ठीक है। 19 और 22 का अंतर 3 और 26 और 22 का अंतर 4। तो मतलब जो लड़का और लड़की का जो अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे 3:4 निकलेगा। तो लड़की जो 4 है वो 4 कितना 16, ये दिया हुआ 4 कितना दिया हुआ 16 है। तो 4 का मतलब 16, तो 3 का मतलब आप क्या कहेंगे, आराम से आपको आराम से कह सकते 12, ठीक है। कुल जो संख्या दिया रहेगा उसको भी हम अनुपात में बांट सकते हैं। तो कैसे निकालना है यहाँ औसत में हम क्या करेंगे, इसी टाइप से बनाएंगे तो बहुत ही आसान से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी, ठीक है, ए और बी अकेले अकेले किसी काम को 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो ए पहले काम प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए आपका वही कंसेप्ट थोड़ा सा चेंजिंग हम करेंगे। ए और बी, ए करेगा 9 दिन में, बी करेगा 12 दिन में। एलसीएम 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो
तो दोनों काम को जोड़ते हैं कितना 7। तो ये एक दिन का काम नहीं होगा, एक की बारी बारी से दोनों करता है, एक दिन ये करता फिर एक दिन बी, बारी बारी से करता। तो 2 दिन का ये संयुक्त काम हुआ, 2 दिन का संयुक्त काम। अब करना आपको क्या क्या, 2 दिन का संयुक्त काम जितना उससे कुल काम को भाग करना है। 7 पचे 35, ठीक है। तो बचा शेष कितना 1 ना। और अब चूँकि ये 2 दिन का संयुक्त काम है इसलिए इस 5 में 2 से गुना कर देना है, 5 दूनी 10। अब प्लस क्या, अब एक काम बचा है तो एक काम को करेगा कौन, वो पहले ए स्टार्ट किया, अब पहले करेगा ए, एक काम करेगा। अब बट्टा एक दिन में कितना काम करता है 4 करता है, तो एक काम को करने में तो 1/4 ही दिन लेगा। तो 10/1/4 क्या हो जाएगा 10/1/4। संयुक्त काम का जब भी बात हम करेंगे तो संयुक्त काम में क्या करना, कभी कभी 3 दे देता है तो 3 दिन का संयुक्त काम निकालना आपका। 3 दिन का संयुक्त काम क्या कीजिएगा निकाल के, तब वहाँ यहाँ 3 से गुना करना पड़ता है। यहाँ पर 2 से हम जो गुना किए यहाँ पर कितना से करना पड़ता है 3 से गुना करना पड़ता है। और अगर मानते इस टाइप का ही थोड़ा सा चीज़ें एक थोड़ा आगे इसमें बढ़ा देते, समझ में आ गया, 3 से गुना करना होगा कब। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हम करके आपको आगे समझा रहे हैं। कभी कभी होगा क्या, मान लेते भाग किए, ठीक है, मान लिए भाग किए, शेषफल ए का काम निकलता मानते 3, बी का निकलता 2 और सी का निकलता 4 और शेष बच गया आपका 7। शेष कितना बच गया 7 बचा, ठीक है। तो पहला दिन काम करता 3 काम करता, एक यहाँ पर जो भी निकाले थे गुना करके उसमें 1 ऐड कर दीजिए, फिर एक दिन का काम घट गया, ए करेगा पहला दिन, फिर बचा 4 और फिर एक दिन करेगा, पहले 2 काम करेगा बी, तो यहाँ पर फिर एक दिन बढ़ा दीजिए प्लस, और फिर बचा 2 और 2 काम को अंतिम में करेगा सी, तो अंतिम में काम करने में क्या काम तो घटा हुआ, तो आराम से कर देंगे बट्टा में 2/4। इस तरह से निकाल सकते हैं। स्पेशल उदाहरण दिया और बताएंगे मैं आपको। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना कहा जाए तो भी आप सजा सकते हैं। करना क्या है आपका, देखिए करनी में कितना है उसका एलसीएम कितना होगा, देखिए 3 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, तो 3 चौके 12, तो 9/4 ले लीजिएगा, तो 9/4 आप क्या कहेंगे 9 9 81, ठीक है, और 81 का फिर स्क्वायर करेंगे हाँ, तो आ जाएगा आपका 1 1 1, ठीक है, 8 और 8 16, ये देखिए ऐसे करते हैं 1 1 1 8 1 8 8 1 8 8 8 16 बाकी 1 28 64 1 65 कितना आ गया 6561, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करना आपका 20/3 लेते हैं तो कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 8000, और 25 कितना आ जाएगा 12 करेंगे तो कितना 6 दूनी 12, तो 25/2 यानी 625। अब देखिए इसको अगर घटते क्रम सजाए या बढ़ते क्रम सजाए, बढ़ते क्रम आरोही दे दिया, तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम सबसे पहले ये तब ये तब ये, इसका मतलब क्या हुआ ना, सबसे जो छोटा है वो क्या, ये आंसर इसका देखेंगे तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना, जो करनी में दिख रहा है उसके एलसीएम लेंगे, तो 3 4 6 करनी में आपको दिख रहा था उसका एलसीएम ले लीजिए, कितना है एलसीएम 12 आया, तो 3 चौके 12, तो 9 का घात 4 निकाल लीजिए, 4 तिया 12 तो 20 का घात 3 निकाल लीजिए, और 6 दूनी 12 तो 25 का घात 2 निकाल लीजिए, आपका छोटा बड़ा पता लग जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसी में आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, जब घात दिया रहे तब कैसे आपको निकालना है। जैसे 2 का घात 40, 3 का घात मान लेते हैं 30, 5 का घात आपका 20, ठीक है, और 4 का घात मान लेते हैं आपका 10, ठीक है, ये आपका लिया गया 4 का घात कितना 10। तो इस टाइप का जब रहे तब पूछा जाए छोटा बड़ा, तो जो घात है करनी वाला में एलसीएम लेते हैं, ठीक है, घात जो है, ठीक है, इस वाला में मौसो लीजिए, मौसो कितना आ जाएगा तो 10 आएगा, 10 चौके 10 तिया 10 दूनी 10 एक हाथ, और आराम से 2/4 कितना हो जाएगा आपका 16, 3/3 यानी कितना हो जाएगा 27, 5/2 कितना 25, और 4/1 कितना 4। यहाँ से आराम से आप कर सकते हैं। समझ में आ गया कैसे करना, ठीक है। जब करनी होगा
तो एलसीएम लीजिएगा, जब घात होगा उस समय आपको क्या करना, एचसीएफ लेके भाग कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा छोटा बड़ा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कैसे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पे दुगुना हो जाएगा। हम चक्रवृद्धि ब्याज में आपको दूसरा तरीका बताए थे, लेकिन साधारण ब्याज में एक दूसरा तरीका। देखिए यहाँ T1 बट्टे T2 बराबर ले लीजिएगा S1 बट्टा S2। अब देखिए समय पहले कितना 20 वर्ष, दूसरा समय कितना नहीं जानते, क्वेश्चन बराबर। अब देखिए 3 गुना हो गया, यहाँ ब्याज लेना है। अगर 3 गुना हुआ 1 रुपया हो गया 3 रुपया, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज तो 2 ही होगा ना। 1 रुपया बन गया 3 रुपया, तो 1 मूलधन था 2 ब्याज हुआ, तो 2 अब बट्टा दुगुना हुआ। दुगुना होने का मतलब 1 मूलधन 1 ब्याज, तो 2 बट्टा 1। तो आराम से यहाँ से देखेंगे 2 दहाई 20, यानी क्वेश्चन बराबर कितना आ गया 10 वर्ष। है ना मज़ेदार। इसी टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन चीज़ बहुत ही आसान होती है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये चीज़ें आपको दूसरा तरीका, साधारण ब्याज में आगे क्या करना, T1 बट्टा T2 बराबर S1 बट्टा S2 लगाना है। इसमें ब्याज लेंगे, मिश्रधन नहीं लेंगे, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज को अगर फिर अभी यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, दोनों ब्याज की हम बात करेंगे तो अंतर क्या है, यह होगा आपका साधारण ब्याज ना, सिंपल इंटरेस्ट का। और CI में पूछा जाता है तो उसको हम कैसे हल करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बताए थे, ठीक है। जैसे आपको बोले थे 2 वर्ष में हो जाता है 4 गुना, ठीक है। 2 वर्ष में क्या होता है 4 गुना। अगर हम दे दिए 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन डाले थे। तो आपको हम समझाए थे 2 वर्ष में कितना हो गया आपका 4 गुना, ठीक है। 2 वर्ष में कितना हो गया 4 गुना। 8 वर्ष, 8 देखिए इसका क्या गुना है, आप कहेंगे 4 गुना। 8 कितना है 4 गुना है, तो आराम से यहाँ पर हो जाएगा, स्टार्टिंग में कितना गुना था 4 गुना, तो 4 का घात 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये घात आएगा, ये घात आएगा, ये आधार आएगा। ये चीज़ आपको बताया हुआ चीज़ आप देख सकते हैं। और चीज़ कंसेप्ट करने के लिए हम आपका स्पेशल जो टॉपिक वाइज वीडियो भी कर देंगे, यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो अगर हम साधारण ब्याज की बात करते तो पहला सा 48, दूसरा भी 48, तीसरा भी, यानी हर साल ब्याज का होता समान होता है। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की आप बात कीजिएगा तो ब्याज पे ब्याज, हर साल क्या होता है ब्याज पे ब्याज लगता है। तो देखिए 48 रुपया जो ब्याज तो पहला वर्ष का, तो दूसरा वर्ष का तो वो होगा ही होगा, साथ में जो ये 48 था पहला वर्ष का ब्याज, उसका भी 8% लगेगा, 8/100, ठीक है। तो हम देखेंगे 48 प्लस 8 8 64 और 4 8 32 6 38, ठीक है। और दशमलव लाना कहाँ पर आपका, हाँ 3 अंकों पर, सॉरी 2 अंकों पर, क्योंकि 100 ही है। तो 48 3 51.84, कितना हो जाएगा 51.84। समझ में आ गया होगा ये चीज़ें कंसेप्ट, तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखना आपको। हाँ, आपको अभी तुरंत ये क्वेश्चन बताए थे, चीज़ें आपको खुद आंसर इसका कमेंट कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। किसी संख्या के वर्ग में इकाई अंक नहीं होगा, अभी आपको बताए थे और बोले थे लिख के भी आप 10 तक चेक कर सकते। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 81 और 9 का 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो आप देखेंगे इकाई में आपको कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। शून्य दिखता है लेकिन शून्य आपको पता था जब जोड़ा में शून्य होता तो वो होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और अंकों का योगफल क्या आपको बताए थे, ये चारों याद रखिएगा कितना
1 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 6 1 7 होगा। 4 का कई अंकों का योग हो सकता है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए। पूर्ण वर्ग संख्या जब भी होगा उसके लिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और अंकों के बारे में हम पूछे थे कितना अंक होगा, तो फटाफट आप लोग आंसर इसका कमेंट कर दीजिए कि इसके जो वर्गमूल निकालेंगे, इसके वर्गमूल अगर मान लीजिए ये वर्ग संख्या है तो इसके वर्गमूल में कितना अंक होगा। तो देखिए आपका कितना अंक है इसमें 7। आप बताएंगे इसका आंसर कि इसके वर्गमूल में कितना अंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 63 64 को पूर्णतः विभाजित करता है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आराम से हम इसमें 4 पे पावर जो 61 है मिनिमम, उसमें हम कॉमन ले लेते, ठीक है। तो बचा 4 पे पावर 0 मतलब 1, 4 पे पावर 1 का मतलब 4, 4 पे पावर 2 का मतलब 16, 4 का 3 पावर मतलब 64, 64 16 80, 4 84 1 85, ठीक है। कितना आ गया 85। अब देखिए 85 का 2 खंड 17 और 5, क्या 13 17 का कोई संबंध है? नहीं है। 11 का नहीं है, 3 का नहीं है, तो मतलब अब 10 का भी नहीं है। लेकिन 5 का संबंध तो दिख रहा 10 से, इसका 10 हो जाएगा। ऐसे भी समझिए, ये 2 तो बाहर दिख रहा ना, 4 पे पावर 61 है तो 2 पर पावर तो है ही, तो ये 5 तो दिख रहा था, 5 2 इधर तो अनंत, तो 5 दूनी 10, तो हो गया आपका 10, ठीक है। इसका आपका 17 भी हो सकता था, देखिए हाँ, क्योंकि 17 भी इसका एक खंड निकला था। 85 भी हो सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 15,000 और 25,000 निवेश करता है। ए 6 महीने बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है। पहले साल के अंत में कुल लाभ 13,000 है, तो ए का हिस्सा, तो ए देखिए कितना 15,000, ये कितना 15,000, कितना टाइम के लिए 6 महीने के लिए। और बी कितना 25,000, कितने महीने के लिए, तो ये 12 महीना के लिए, क्योंकि ये हिस्सा छोड़ता नहीं। अब देखिए 3 0 3 0 कट गया, 5 तिया 5 25, 6 दूनी 12, तो हिस्सा कैसे मिलेगा 3:10। जैसे पूंजी मिलेगा लगाएगा उसी अनुपात हिस्सा मिलेगा। तो 13,000 में से ना अनुपात देखिए 3:10 में मिलेगा, ठीक है। नहीं 13 भाग बराबर 13,000, कुल भाग कितने हैं 3 भाग इसका 10 भाग कितना 13, तो 13 भाग 13,000, 1 भाग कितना 1,000, तो 1,000 को 3 से गुना करेंगे 3,000 और ये 10,000, तो ए का हिस्सा 3,000, बी का हिस्सा 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिखिए तो बिना सोचे समझे आराम से फटाफट क्या करेंगे आंसर अपना लगा देंगे कि ना एलसीएम निकाल दीजिए आप। 5 6 8 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है 4 घंटियाँ एक साथ बजते, पुनः एक साथ कितने समय के बाद बजेगी। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो आराम से एलसीएम निकाल लीजिएगा। 5 6 8 9, 2 से लग 5 3 4 9, फिर देखेंगे 3 से 5 3 3 का 3 4 और 3 तिया 9, तो आराम से देखेंगे 2 तिया 6 6 5 30 30 चौकी 120 तिया 360, ठीक है। 360 की आई एलसीएम कितना आ गया 360। अब 360 की हम बात करते हैं, मतलब मिनट में हम बात करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे तो 6 मिनट कितना आ गया 6 मिनट, मतलब वो पुनः एक साथ कितने मिनट के बाद बजेगी 6 मिनट के बाद आएगी बजेगी। अब कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन ऐड करता है, उस चीज़ को आप समझिए क्या ऐड करेगा वो चीज़ समझिए। वो ऐड ये कर देगा कि बताइए 30 मिनट में वो कुल कितनी बार बजेगा। तो हम लोग गलती अक्सर क्या करते हैं 6 5 करते, 6 मिनट में बज रहा था तो 5 बार, ये गलत हो जाएगा। 5 नहीं प्लस एक और क्या नहीं है 6 बार। क्यों? क्योंकि एक बार जो स्टार्टिंग में बजा ना, सिंपल आपको चीज़ें समझाते हैं। 30 मिनट का मतलब समझिए 6 12 18
24 और 30, ये 30 मिनट से। तो ये जो स्टार्टिंग में एक बजा, एक ये यही एड आप छूट जाता है, जिससे का आंसर गलत हो जाएगा। देखिए एक बार 6 मिनट पे, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24, पाँचवा आपका 30। लेकिन जो स्टार्टिंग में बजा वो कहाँ गया, इसलिए इसमें एड आप एक कर देंगे तो हो जाएगा आपका 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में तिगुना हो जाता तो कितने वर्ष में उसी दर से हो। ये तो आपको क्वेश्चन अभी तुरंत कराए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो इस तरह से देखिए आपका महत्वपूर्ण आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ मिले। और आपका देखिए संविधान का और हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर उस सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।